नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों की कोई न कोई इच्छा जरूर होती है और वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ही दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। इसके साथ ही लोग अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए लगातार तमाम तरह की कठिन साधनाएं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र आदि वगैरह भी करते रहते हैं, जिससे उनकी इच्छाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएं और बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए तरक्की करें। लगभग सभी लोगों की ऐसी इच्छा होती है, लेकिन दोस्तों इस संसार को कष्टों से भरा बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर स्वयं भगवान की कृपा दृष्टि पड़ती है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वह व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। कष्ट उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही खास प्रयोग के बारे में बताएंगे जो बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो दोस्त इससे आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि विशेष रूप से पड़ेगी। साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होगी जो काफी लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, कोई भी मनोकामना आपकी क्यों ना हो, वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी अगर आप पूरे विश्वास के साथ इस प्रयोग को करते हैं। तो साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, साधना करते हैं, तो उसके लिए आपके ऊपर भोलेनाथ की कृपा दृष्टि का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ को महागुरु बताया गया है और बिना महागुरु की कृपा कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। इसलिए हर साधना में, चाहे वह तंत्र साधना हो या फिर मंत्र साधना, भगवान भोलेनाथ की कृपा का होना बेहद आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर वह कौन कौन सी खास चीजें हैं जिनका प्रयोग करने से निर्धन व्यक्ति भी बड़ी ही तेजी से धनवान बनने लगता है। जीवन में आने वाले सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है और सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। आज के इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव की कृपा तुरंत ही आपको प्राप्त होती है। यानी कि जब भी आप इन चीजों को चढ़ाते हैं तो इससे आपकी जो भी मनोकामना होती है वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। चाहे आपकी मनोकामना कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में बाधा आ रही है, धन से संबंधित परेशानी आ रही है, या फिर शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, या फिर आपका कोई कार्य धन की वजह से बीच में अटक जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वे सभी की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज शिवलिंगी का बीज है। अगर आप शिवलिंग पर शिवलिंगी का बीज चढ़ाते हैं तो इससे निरोगी काया की प्राप्ति होती है, सर्व सिद्धि की प्राप्ति भी हो जाती है, जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। आपको बता दें, एक शिवलिंगी का बीज चढ़ाना 1000 बेलपत्र चढ़ाने के बराबर होता है। कहा जाता है अगर कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर एक शिवलिंगी का बीज चढ़ा देता है तो उसकी जन्मों की निर्धनता खत्म हो जाती है। अगर आप कष्टों में बहुत ही ज्यादा फंस गए हैं, कष्ट ने आपको घेर लिया है, तो निश्चित रूप से आपको शिवलिंग पर शिवलिंगी का बीज चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा दृष्टि तुरंत ही प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो आंकड़े के पौधे का जो फूल होता है वह भगवान भोलेनाथ को काफी ज्यादा प्रिय माना जाता है। इसके साथ ही महाकाली को भी यह अति प्रिय होता है। आपको बता दें, अगर आप शिवलिंग पर इस फूल को चढ़ाते हैं तो इसे तुरंत ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी लंबे समय से अटकी हुई है, बीच में फंसी हुई है,
पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में 11 दिन आंकड़े का फूल आपको शिवलिंग पर चढ़ना है और एक मंत्र आपको शिवलिंग पर पुष्प को चढ़ाते हुए बोल देना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को 11 माला आपको जो आप कर लेना है, उसके बाद आपके जीवन में सुख शांति धन दौलत का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगेगा। आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपके जीवन में आती है तो उस परेशानी को आप किस प्रकार से हैंडल करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो दोस्तों ऐसे में आप परेशानी से बिल्कुल भी नहीं घबराते, यह आपके स्वभाव में पाया जाता है। आपको बता दें, इस मंत्र का उच्चारण अगर आप 11 दिन तक लगातार कर देते हैं तो इससे आपकी कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों न हो वह तुरंत ही पूर्ण हो जाती है। इस मंत्र का उच्चारण आप शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाते हुए तो कर सकते हैं, साथ ही दोस्तों आप रात को सोते समय सुबह सोकर के उठने के बाद भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र माना जाता है। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं हो पाएगा। सभी प्रकार की दैविक शक्तियां आपके लिए कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, अगर आप आंकड़े के पौधे की जड़ में दूध को प्रवाहित करते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हैं तो दुनिया में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक प्रकार का तंत्रोक्त प्रयोग माना जाता है। जो लोग साधना करते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग इसका प्रयोग करते हैं। यह सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए बेहतरीन प्रयोग माना जाता है। आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इस मंत्र को बोलते हुए आंकड़े की जड़ में दूध प्रवाहित करना है। देखते ही देखते आपकी सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। चाहे आप नौकरी की इच्छा करते हो या फिर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, सभी प्रकार की परेशानी दूर हो जाएगी। 11 दिनों तक इस प्रयोग को अपनी मनोकामना को बोलते हुए लगातार करना है। उसके बाद आपको उसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।